कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। बशीर बद्र। रौनक महफिल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके ढेर सारे मैसेजेस, सवाल, एप्रिसिएशंस ने हमारी खूब हौसला अफजाई की है। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए, साथ साथ चलिए, क्योंकि सफ़र लंबा है। हम बात कर रहे हैं उस शायर की जो शब्दों का जादूगर है। 7 साल की उम्र से गज़ल लिख रहे हैं। उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि गज़ल क्या है। गज़ल चांदनी की उंगलियों से फूल की पत्तियों पर शबनम की कहानियां लिखने का फन है, और ये धूप की आग बनकर पत्थरों पर वक्त की दास्तान लिखती रहती है। नज़ाकत के, मोहब्बत के शायर हैं बशीर बद्र। निदा फाजली बताते थे कि बहुत ही मजाकिया भी हैं। किसी मुशायरे में जाते और अगर पुरानी गज़ल भी सुनाते तो कहते ध्यान से सुनो, शेर नए हैं। इतना बड़ा मुकाम हासिल करना शायरी की दुनिया में कोई आसान बात नहीं है, वो भी अकेले दम पर, क्योंकि उनको ये विरासत में नहीं मिला हुनर। और उन्होंने लिखा भी है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊँगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊँगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। और अब तो चौंकने वाले आप हैं जनाब, क्योंकि बशीर बद्र साहब आ रहे हैं आपके पास, आपसे रूबरू होने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राहत बद्र की कि उन्होंने एक बहुत ही प्यारा वीडियो उनका बना करके हम सब के लिए भेजा है। हाँ, कहिए सबको आदाब, आदाब कर लीजिए सबसे। कहिए मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा वीडियो बना रही है मेरी बीवी राहत बद्र। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरी गजलें गा रहे हैं। कहिए हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को सबको बेस्ट ऑफ लक। हाँ हाँ, ये देखिए, ये बशीर बद्र साहब हैं। तबीयत इनकी माशाल्लाह ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा डिमेंशिया का असर है, इसलिए हाँ, इसलिए ज़रा अपनी गज़ल खुद नहीं सुना पाते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर साहिबा कर रही हैं, बशीर साहब भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों की मोहब्बत के लिए और इतने खुलूस और प्यार के लिए। थैंक यू। हाँ, यही जिंदगी है। गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। क्या हुआ अगर बशीर बद्र साहब अपनी शायरी भूल गए तो? हमें तो याद है ना। अब भी कोई उनके शेर पढ़ता है, गज़ल गुनगुनाता है, बेहद खुश हो जाते हैं, आंखों में चमक आ जाती है। मुझे तो ऐसा लगा अरसे पहले जो उन्होंने शेर लिखा था आज अपने ही लिए लिखा था क्या। सभी से इन दिनों रूठा सा लगता हूँ, सभी से इन दिनों रूठा हुआ सा लगता हूँ, मैं अपने आप को अब बेवफा सा लगता हूँ।
मेरी हंसी से उदासी के फूल खिलते हैं। मैं सबके साथ हूँ लेकिन जुदा सा लगता हूँ। लेकिन उनको खुश करने का तरीका है गज़ल, और उन्हीं की प्यारी गज़ल। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक टहनी पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। ये प्यारी सी गज़ल सुरभि की आवाज़ में सुनते हैं। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। उजले उजले फूल खिले थे, उजले उजले फूल खिले थे। बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे। बच्चों से बातें करते हो, बच्चों से बातें करते हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो। मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। आदाब, सलाम, मैं सुरभि। डॉक्टर स्मिता सिंह और हिंदी उर्दू प्रेमी का बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका मिला आप सबसे रूबरू होने का। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हिंदी उर्दू प्रेमी टू सी मोर वीडियोस। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थोड़ी तब्दीली करते हैं। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।